रावण एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आंखों के सामने एक भयंकर राक्षस की छवि बनती है। 10 सिरों वाला, महाशक्तिशाली, अभिमानी, लेकिन साथ ही एक महान ज्ञानी, शिव भक्त और महापंडित भी। पर क्या आपने कभी सोचा है, रावण के 10 सिर आखिर थे क्यों? क्या वो सच में 10 सिर वाला था या फिर इसके पीछे कोई और गहरी कथा छुपी है? आज हम आपको बताएंगे रावण के 10 मुखों का रहस्य। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। रावण का जन्म ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के पुत्र के रूप में हुआ था। वो लंका का राजा बना और असुरों का नेता भी। लेकिन वो सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो एक प्रकांड पंडित, महान वीणावादक, आयुर्वेदाचार्य और शिव भक्त था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी और बदले में असीम शक्तियां प्राप्त की। लेकिन अब सवाल ये, उसके 10 सिर कहां से आए? क्या वो असल में 10 सिर वाला था या यह केवल प्रतीकात्मक था? आइए अब जानते हैं इसके पीछे की कहानियां। वाल्मीकि रामायण और अन्य ग्रंथों में रावण के 10 मुखों का उल्लेख मिलता है। कुछ कथाओं के अनुसार रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 सिरों की बलि दी और जब वो 10वां सिर काटने जा रहा था तब शिवजी प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि उसके सभी 9 सिर पुनः लौट आएंगे। इस प्रकार वह 10 सिरों वाला हो गया। इसका अर्थ ये भी है कि उसने तपस्या के बल पर 10 सिर अर्जित किए, जो उसकी शक्ति, ज्ञान और बलिदान का प्रतीक थे। कुछ कहानियों में यह भी आता है कि रावण के 10 सिर उसके 10 व्यक्तित्वों के प्रतीक थे। हर सिर एक अलग गुण या विकार दर्शाता है। रावण इतना ज्ञानी होते हुए भी इन 10 भावनाओं का शिकार हो गया था, इसलिए उसका पतन हुआ। यह दर्शाता है कि केवल ज्ञान या शक्ति ही नहीं, संयम और विनम्रता भी जरूरी है। राम और रावण का युद्ध केवल 2 योद्धाओं का नहीं था, यह धर्म और अधर्म, संयम और विकारों के बीच का युद्ध था। कुछ संतों और साधकों का मानना है कि रावण के 10 सिर दरअसल उसकी गहन बुद्धि और बहुआयामी सोच का प्रतीक थे। वह वेदों का ज्ञाता था, संगीत और आयुर्वेद का रचयिता था। हर मुख अलग अलग विषयों में पारंगत था, इसलिए उसे दशग्रीव भी कहा जाता है, यानी 10 ग्रीव यानी ग्रीवा या गर्दन। इसका अर्थ यह हुआ कि वह एक साथ 10 दिशाओं में सोच सकता था, 10 विषयों पर बात कर सकता था। लेकिन जब यह ज्ञान अहंकार में बदल गया, तब वही 10 मुख उसके विनाश का कारण बन गए। तो दोस्तों, रावण के 10 सिर सिर्फ एक चमत्कार नहीं थे, वो हमारे अंदर छिपी 10 भावनाओं, 10 कमजोरियों और 10 इच्छाओं का प्रतीक है। रावण जैसा महाज्ञानी व्यक्ति भी जब इन पर काबू नहीं कर पाया तो उसका अंत हो गया। इसलिए हमें यह सीखना चाहिए कि वास्तविक विजय बाहरी युद्ध की नहीं, अंदर के विकारों पर विजय पाने की होती है। श्री राम ने रावण को नहीं मारा, उन्होंने उस अहंकारी विकारी रावण को मारा जो भीतर छिपा था। और यही हमारी भी राह है, अपने भीतर के रावण को पहचानना और उसका अंत करना।